छी बेबी, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? You, this place is disgusting. अरे बेबी इधर तो आना। वो ना यहाँ पे मेरे बड़े वाले भैया रहते हैं। वो बिटिया का बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना भैया को कार्ड दे दूं। कितनी गोबर की बदबू आ रही है। वो ऐसी जगह पे सरवाइव भी कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो ना, हर जगह गोबर पड़ा हुआ है। अरे बेबी तुम परेशान मत हो, बस हम लोग कार्ड देके ना बस यहाँ से निकल लेंगे। बेबी आप मुझे कहाँ ले आए हो? अरे बड़े भैया और भाभी। अरे बड़े भैया प्रणाम। खुश रहे खुश रहे। अच्छा ये बताओ बड़े वाले भैया कहाँ हैं? बड़े वाले भैया का वहाँ पे काम कर रहे भैया। चल ठीक है। अरे छोटे भैया पैर छुई। अरे खुश रहे, 10 करोड़ की डील हो जाएगी, मैंने तुझसे बोला है ना। बहू अरे छोटे इधर आ। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ। इधर देख ना, कुछ पानी वानी लायक नहीं, पानी लेके आ जल्दी से भाग। अरे पानी की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो कह रहा पानी हूँ लेके ना, आ, पानी अभी लेके मैं आ जा। थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे काहे वो अरे सारे बहू। काम हो जाएंगे, तुम परेशान मत बिल्कुल मत हो। अरे मैं अभी बाहर आया हूँ, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ ना। भैया बात कर रहा हूँ, रुक जाइए। वो अभी मैं ना थोड़ी देर में आपको बात करता हूँ। हाँ ठीक। अरे छोटे तूने बताया नहीं, तू अचानक से चला आया शहर से। देखिए भैया ना, मैं यहाँ थोड़े काम से आया हूँ, और वैसे भी ना छोटी ली बिटिया का मुंडन है, तो मैं सोचा आपको कार्ड दे दूं, पर आप पता नहीं आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वही बस मैं कार्ड देने आया था। ये पकड़िए कार्ड। अरे छोटी वाली बिटिया का पहला जन्मदिन मुंडन, अच्छा। अरे छोटे तो बहुत अच्छी बात है, हमको ना बड़ा मन कर रहा था बेटे। अरे छोटे ये ले, पानी पिया। बहुरिया पानी। You, अरे भैया no thanks. आपको पता नहीं है क्या, मैं कांच के गिलास में पानी पीता हूँ, और वैसे भी ना मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। बेबी अच्छा ये पानी पी के अगर मुझे कुछ हो गया तो अब देख के दो ना, देखो ग्लास कितना गंदा है। You, मैं आरओ का पानी पीती हूँ, आप लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? कार्ड देने आए थे, कार्ड दे दिया है। अरे बेबी वैसे भी ना ये गांव है, अब गांव में ना ऐसे ही गिलास तो मिलेंगे और ऐसे ही पानी मिलेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। भैया पानी वानी की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा फर्जदाई मत करिए। सही कहा भाई तूने, हम लोग ठहरे गांव के गवार लोग। और बहुरिया तुमने भी सही कहा कि हम लोग गांव के लोग हैं, और कहाँ हम लोग घर में गिलास वाला पानी होगा, कांच का गिलास होगा। हम लोग तो ठहरे इसी में पानी पीते हैं। एक काम कर छोटे, शहर से ना इनके लिए अच्छी सी रसमलाई लिया, है ना। भैया थोड़ा टाइम लगेगा। अरे कोई बात नहीं, अपने घर आए रुके अरे ना। भैया हम तो कहते ना, भैया अगर गिलास में कोई दिक्कत है बताइए, मैं फिर से धुल के अरे लेके आता काम हूँ। करने धुलने की जरूरत नहीं है, गांव से ना वो राम जी नहीं है, हाँ। उनके दुकान से 2 कान से गिलास ले आना। ठीक है, जा जल्दी जा, तू भाग यहाँ से, जल्दी जा। जरा रुक। तो वैसे भी ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, पहली बात तो मेरी सुन लीजिए आप, मैं यहाँ कार्ड देने आया था, ना कि आप लोगों के ना रसमलाई खाने आया था। और वैसे भी भैया एक बात बताइए, 2026 चल रहा है, आप लोग कहाँ रहते हो? ये यहीं? अरे इतना ही तो समझदार आप हो ही ना कि कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना। और ये बताओ, अरे आप तो तब भी ठीक हो, ये छोटे को देखो, अरे इसको तो पढ़ा लिखा देते, पर नहीं, आप कहाँ पढ़ा लिखा दोगे, क्योंकि आपको ना हाँ जमीन जायदाद से छुट्टी ही नहीं है। आपको करना क्या है, आपको बस फर्जदाई करनी है। या एक बात बताऊं, हम लोग को देखो शहर में ना खुद का घर है, और आप लोग, अरे यहाँ मेरी वाइफ आई है ना, उसको दिक्कत होने लगी है, अरे वो एसी में रहने वाली है, वो तो मेरे कहने पे चली आई। बस बिटिया का कार्ड देना ना होता ना, तो मैं ना यहाँ कभी कदम ना रखता। और भैया थोड़े कपड़े सही से पहन लेते, और वैसे भी आप हमारे यहाँ आएंगे ना, वहाँ पे कितने अच्छे रिश्तेदार आएंगे, कंपनी के बड़े बड़े मालिक आएंगे, आप लोगों को ऐसे देखेंगे ना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती और कुछ नहीं। बेबी मेरी बात सुनिए, मुझे ना यहाँ पे वॉमिट हो जाएगा, मुझे ना प्यूक आ रहा है। अब देखो ना कितना गंदा बदबू आ रहा है, और इनसे बोली ना हमें इनके घर का कुछ भी नहीं खाना पीना। बेबी यहाँ से चलिए। अरे बेबी बिल्कुल परेशान मत हो, बस मुश्किल से ना 5 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल ले, और यहाँ पे रुकने का ना शौक मुझे भी नहीं है। सही कहा भाई तूने, हम ठहरे गवार आदमी, लेकिन तू परेशान मत हो। ये अपना छोटा भाई है ना, इसको मैं पढ़ा लिखा के ना तेरी तरह एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे भैया जाइए, कुछ नहीं होगा आपसे, ना इससे हो पाएगा ना आपसे हो पाएगा। जिंदगी भर यहीं पे रहे हो ना, जिंदगी भर यहीं रहोगे आप। और वैसे भी ना मुझे कार्ड देना ना होता ना, तो मैं इस जगह पे तो बिल्कुल ना आता। बहुत हो गया तेरा, भौरिया के सामने मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ, तो शायद वो दिन भूल गया। तू जब छोटा था ना, अपने कंधे पे बैठाल के मैं तुझे घुमाता था। देखिए तेरे पैर ना जले, सुन ले मेरी बात, तेरे पैर ना जले इसलिए मैंने खुद चप्पल नहीं पहने, तुझे चप्पल पहना है। मैंने सोचा तू पढ़े लिख के कुछ बन जाएगा, घर की स्थिति सही करेगा, लेकिन नहीं, तुझे नौकरी क्या मिल गई,
तू अपने बड़े भाई की इज्जत करना भूल गया, अपने छोटे भाई की इज्जत करना भूल गया। अरे इसकी शकल देख, अगर मैंने इसके ऊपर मेहनत की होती ना, इसको पढ़ाया लिखाया होता, कम से कम अपने बड़े भाई की इज्जत तो करता। अरे भैया देखिए, ऐसा है ना, आपने मेरे ऊपर पैसा जरूर लगाया, पर भैया मैं पढ़ने में तेज था ना, इसलिए ना यहाँ पहुँच गया। अगर आपको इतनी ही शौक था, आप क्यों नहीं पढ़े? इसको क्यों नहीं पढ़ाया आपने? अरे भैया जाने दीजिए ना, ये सब बातें इनको समझ में नहीं आएंगी। अरे बहू, अच्छा ये तो बदल गया, लेकिन तू तो कुछ बोल। देखिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए आपसे तमीज से बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड से सही से बात करिए। हम यहाँ पे आपको कार्ड देने आए हैं, आपके साथ रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं। अरे भाऊजी, हमारे भैया को कहा है इतना भाऊजी? उल्टा सीधा बोल रही है। अच्छा, अब तो छोटा होके भौजे से जबान लड़ाएगा। एक बात बता, जब मैंने तुझसे बोला ना, जब बड़े बीच में बात छोटे करते तू होते इधर ना, आ। बीच में बात नहीं, छोटे लड़ते के नहीं ऊपर है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तू कार्ड, छोटे पकड़ जरा, तू कार्ड देने आया ना, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, मुंडन है। अरे आ जाइएगा, ठीक है, कोई एहसान नहीं करेंगे। बहू, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने सोचा था कि भाई मेरा बिजी रहता है काम में, लेकिन तू वाकई ये सब बोल रही है। शायद तू भूल रही है, तेरा जो पति है ना, इसी घर में खेला कूदा है। माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जिनके ऊपर साल भर मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी लेबराई की, वही कुछ बन जाके मेरे को छोटा दिखाएगा। अरे अगर मैं ना होता ना। अरे भैया एक मिनट, कॉल आई है ना मेरी, बोलते चले जा रहे हैं तब से। अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ तुमसे। बेबी मेरी बात सुनिए, इनसे ना बात करके वो अपना टाइम वेस्ट करे। और आपने क्या बोला कि आप ये जो मेरे हस्बैंड है यहाँ पे खेले कूदे, इसी बात का तो इन्हें अफसोस है। और इनके अंदर टैलेंट था, ये पढ़ने में अच्छे थे, इनका दिमाग तेज था, नहीं इसलिए बहुरिया, ये बने हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, इनके अंदर टैलेंट है। हम लोग तो शहरे गवार ना, पैसा ना होने के बावजूद भी टैलेंट काम करता है, यही कहना चाहती है ना तू? इससे पूछ, जब इसके पास पढ़ने लिखने को पैसे नहीं थे ना, मैं दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करता था, तब जाके बहुत सब। आपका ड्रामा सही अरे है, देखिए ठीक है। भैया, ऐसा है ना, ये रोना धोना हमारे सामने मत करिए। कार्ड दे दियो ना, आना तो आइएगा, वरना मैंने मत आपसे आइएगा। बोला था कि यहाँ गांव में मत लेकर आइए। देखिए ना कैसे रोना कर रहे हैं आपके सामने। नहीं बहुरिया, रोना गाना नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम करो तुम लोग। हम तो बड़े हैं ना, हमारा फर्ज रिश्ते निभाना, लेकिन छोटे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मेरी बात सुनिए, भैया मैं आपकी ना यहाँ बकवास सुनने नहीं आया हूँ, कार्ड देने आया था, और मुझे ना मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आप ना ये रोना धोना ना लगाते रहिएगा, मुझसे उससे कोई मतलब ठीक नहीं है, है। छोटे। कार्ड दे दियो, सराफत से आ जाएगा, नहीं आइएगा तो भी बता नहीं दीजिएगा नहीं, मुझे। मैं आ जाऊंगा, मुझे रिश्ते अगर निभाना आप आता है। मानो तो आप आइएगा, और अगर आप नहीं भी आएंगे तो भी हमें चलेगा। क्यों बेबी? तब भी हमारी बिटिया का ना बर्थडे हो जाएगा। बहुत रखिए अच्छे कार्ड, से। चलो अभी ठीक। घर लाऊं भैया, मन हो तो आ जाइएगा। चलो नहीं बेबी, भी आएंगे तो भी चलेगा। चलो बेबी। छोटे आशीर्वाद ले ले। अरे ठीक है, चल। भैया छोड़िए ना, आप पानी पीजिए। छोटे क्या बताऊं, मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। मैंने सोचा था नौकरी मिल जाएगी तो घर की स्थिति सुधारेंगी, तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाएगी, अरे भैया, लेकिन आप मैंने मेरी तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दिया। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, आप काम करिए, पानी पीजिए, होगा देखा नहीं जाएगा। छोटे, मैं ना तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुझे पुलिस वाला बनना है ना, मैं तुझे पढ़ा लिखा के पुलिस बनाऊंगा। मैंने अपने भाई के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, अब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, काम भी साथ में करेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, क्योंकि खेती मजदूरी से कुछ नहीं होने वाला। तो एक काम कर, जा धान रख दे। ठीक है भैया। बताओ कैसे कैसा दिन देखने को मिल रहा है। मैंने छोटा था, मैं अपने मझले भाई को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, घर की स्थिति सुधारेगा, लेकिन ये बीबी के चक्कर में आके अपने पद का गलत घमंड कर रहा है, अपने भाई की इज्जत करना भूल गया। क्या बोल रहा बदवी ये है वो। बहुत थक गई मैं तो। अरे सुनती हो जी, कहाँ हो? हाँ जी, अरे आ गए आप? थोड़ा खिसकी, उधर बैठी। हाँ बैठी। आराम से बैठी। पूरा दिन काम करते करते थक गई मैं तो। बहुत गर्मी है। ये देखिए। अरे ये तो देवर जी के यहाँ का कार्ड है। हाँ वो आए थे, बिटवा का ना पहला जन्मदिन है, तो उसी ने बुलाया हम दोनों को। क्या? खबरदार, खबरदार जो उसके घर पे आपने कदम भी रख लिया। भूल गए? हाँ, भूल गए यानी आप कि हम लोगों को उसने घास तक नहीं डाली। अरे हम लोग इतनी गरीबी में यहाँ रह रहे हैं, अपना किसी तरह रोजी रोटी चला रहे हैं। उसने कभी आपकी तरफ पलट के घूम के देखा कि मेरा कोई भाई और भौजाई भी है?
और आज उसके यहाँ मुंडे ने तो आ गया न्योता देने के लिए। कोई जरूरत नहीं उसके घर पे जाने की। आप नहीं समझ रहे, है तो हमारा छोटा भाई ना, और हम उसके बड़े भाई हैं। अगर वो अपना छोटा भाई होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा तो क्या हुआ, हम तो अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभा सकते हैं ना। हाँ, सारे फर्ज हम ही दोनों को तो निभाने हैं। अगर आपका वो छोटा भाई है तो मैं भी उसकी भौजाई हूँ। अरे मैं इतने गर्मी में धूप में खेती बाड़ी करके अपने सारे बच्चों को पढ़ा लिखा के जैसे तैसे अपना जीवन वो कर रही हूँ, और वो चला गया शहर, हाँ, ऐश काटने। उसने पलट के देखा कि मेरा गांव में भाई भी है, भौजाई भी है। अगर आप चले गए ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे आप। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे का मुंडन ना होता, अगर कोई और फंक्शन होता तो हम ना जाते। आपको तो पता है कि हमारी कोई संतान नहीं है, उसका बच्चा भी तो हमारे बच्चा है ना। अब सोचो ना, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसके दोस्त यार पूछेंगे तेरे भाई लोग कहाँ हैं, तो क्या ही जवाब देगा। बच्चे का दिल टूट जाएगा ना। बस यहीं पे आके तो आप मुझे दबा लेते हो। अरे हमारे खुद के बच्चे नहीं है, इसीलिए उसको अपना बच्चा समझ के पाला पोसा था, इस दिन के लिए कि वो हमें यहाँ पर बेसहारा छोड़ दे। चलिए ठीक है, गुस्सा छोड़ दीजिए। एक काम करते हैं, कल की सुबह की बस से चलेंगे, ठीक है? आप जाइए, मेरे लिए कुछ निकालिए, मैं हाथ पर धुलता हूँ। ठीक। इसका भी कहना सही है। कौन ही पत्नी चाहेगी कि उसकी पति की बेइज्जती, लेकिन भाई का फर्ज निभाना भी तो जरूरी है। सर गुड मॉर्निंग। सर वो मैं ना जॉब के लिए आया हूँ। मैं पहले आरके कंपनी में जॉब करता था, उसके बाद मेरी जॉब छूट गई है, तो मैं ना सीवी लेके आया हूँ। मुझे पता चला था यहाँ इंटरव्यू हो रहा है। अरे भैया भैया आप यहाँ क्यों, देख के शौक लगा? नहीं भैया, पर आप तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और इतने बड़े कंपनी के किसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? किसने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? भैया पर आप तो गांव में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे, और आप ऑफिस काम क्या है ये बताओ। भैया जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने वहाँ पे घोटाला किया था। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। और तुम मैं क्या मेरे से क्या चाहते हो, मैं तुम्हें जॉब दूं अगर तुम मेरे में घोटाला कर दिए तो? अरे नहीं भैया, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूँगा? आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें थोड़ी कर सकता हूँ। और भैया जो भी हुआ वो तो अनजाने में हुआ, मैं आपकी कभी बेइज्जती करना नहीं चाहता था। अच्छा, अनजाने में हुआ? क्यों अनजाने में कैसे हो गया? मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? हाँ, मेहनत मजदूरी की, घर घर जाके मैंने काम मांगे, यहाँ तक मैंने अपने छोटे भाई को नहीं पढ़ा है। किस लिए? तुम कुछ पढ़ लिख जाओगे तो घर का कुछ भला हो जाएगा, लेकिन नहीं, जॉब लगने के बाद तो तुमने ऐसा रंग बदला कि गिरगिट भी ऐसा रंग नहीं बदलता है। और तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई रोकी, अपने छोटे भाई की पढ़ाई रोकी। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। भैया मैं मानता हूँ मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर भैया आप खुद सोचिए, आप अपने भाई को ऐसे रोड पे देखना चाहेंगे क्या? भाई? अरे भाई का रिश्ता तो तुमने उसी दिन तोड़ दिया था जब तुम अपनी बिटिया का काट देने मेरे घर आए थे। हाँ, कितना जलील किया था तुमने मेरे को, मेरे छोटे भाई को। जब हम तुम्हारे घर आए तो तुमने क्या क्या किया? हमें केक खाने के लिए पता नहीं किस जूठे बर्तन में दिया है, लोगों से दूर बैठाला, सोफे की जगह नीचे फर्श पे बैठाला। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? तब मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें पढ़ा लिखा के, इस काबिल बना के। अगर उसकी जगह मैं खुद पढ़ लिख जाता या मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाता लिखाता तो शायद मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। भैया मैं मानता हूँ मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, पर भैया आप मेरी बात सुनिए। अगर ये जॉब नहीं मिलेगी ना भैया, सब कुछ ना मेरी EMI पे चल रहा है। भैया 2 महीने हो गए मुझे जॉब से निकले हुए। किसी ने सही कहा है, आदमी अमीर दिखने के लिए ना EMI पे बहुत सारी चीजें ले लेता है, लेकिन जब उसके पिछवाड़े पे फट्टे पड़ते हैं ना, तब उसमें पता चलता है उसको कि EMI क्या चीज होती है। और किसी ने सही कहा है, कर्मा ना एक दिन लौट के जरूर आता है। बताओ, एक समय था कि तुम मेरे घर आए थे हमें सुनाने के लिए, बद्दुआ देने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, और आज का दिन देखो, आज तुम मेरे पास आए हो मेरी कंपनी में नौकरी मांगने के लिए, और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतने बड़े कंपनी का सुपरवाइजर कैसे हूँ? भैया मैं मानता हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई, और भैया आपको बताऊं, अगर मैं रोड पे आ जाऊंगा ना तो भैया बीवी मेरी और बच्चे वो भी रोड पे आ जाएंगे। आप ये चाहते हैं क्या कि आपके भतीजा और भतीजी रोड पे आ जाए? भतीजा भतीजी? कौन भतीजे भतीजी? हाँ, रिश्ता मैंने तोड़ा था कि तुम लोगों ने तोड़ा था?
तुम्हें क्या भूल गया वो दिन जब तुम्हारी लड़की का पहला जन्मदिन था? है तुमने किस तरीके से अपने छोटे भाई और मेरे से किस तरीके से बात की थी? तुम अपनी बीबी के चक्कर में आके अपने भाइयों को भूल गए कि तुम्हारे भाई क्या है क्या नहीं। मुझे ना पैसे का घमंड आ गया था, इसकी वजह से मैंने भैया आप लोगों से इतनी बदतमीज बात की। भैया मुझे ना अब एहसास हो गया है कि अगर भाई लोग साथ नहीं होंगे ना तो इस दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते। भैया देखिए ना, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। भैया मुझे नौकरी दे दीजिए, अगर ये नौकरी नहीं मिलेगी ना भैया मैं कसम से रोड पे आ जाऊँगा। भैया मैं कुछ भी नहीं हो पाएगा, मेरा बैंक वाले मेरे घर के बाहर आ जाएंगे। भैया मैं ना जीते जी मर जाऊँगा। ठीक है, तुमने अपने बड़े भाई और छोटे भाई होने का फर्ज नहीं निभाया तो क्या हुआ? मैं एक बड़ा भाई होने की वजह से अपना फर्ज निभा रहा हूँ, रखता हूँ तो मैं अपनी कंपनी में। लेकिन हाँ, जिस तरीके से तुमने पहले की कंपनी में घोटाले किए, अगर तुम्हारे बारे में जरा से भी पता चला तो तुम्हें मैं धक्के मार के निकालने में 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा। नहीं भैया, मैं ना पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। और भैया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ना आज एहसास हो गया है कि इस दुनिया में ना सब कुछ ना भाई लोग होते हैं, फैमिली होती है। अगर इनसे हम दूर रहेंगे ना तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। चलो, समय रहते तुम्हें चीज़ों का एहसास हो गया, मेरे लिए बहुत है। और जो रही बात छोटे भाई की, वो भी इंस्पेक्टर बन चुका है, उसे भी मिल लेना, एक बार हाल चाल पूछ लेना। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है भैया, मैं ज़रूर जाके मिल लूँगा रवि से। और भैया ये मेरी CV और फाइल है। ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है, जैसा भी होगा मैं कॉल करके बता दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। जाओ। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक भाई की जब जॉब लग जाती है तो वो चीज़ें भूल जाता है कि उसके बड़े भाई ने और उसके छोटे भाई ने क्या क्या किया। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई माँ बाप, चाहे आपके भाई बहन, कोई भी आपको पढ़ा लिखा रहा है, कुछ बना रहा है, तो गाइस उस चीज़ों को समझे, क्योंकि गाइस पैसा कमाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप जब किसी के लिए करेंगे तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप